वित्त मंत्री दिया कुमारी से हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जी ने बात की। क्या कुछ बात हुई है आज के बजट को लेकर, जरा ये आपको दिखाते हैं। की भी बहुत अच्छा केंद्र का सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो साथ में मिलकर हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, पूरा फोकस उसी पे है। इसमें अगर हम दो तीन चीजें देखें तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़िया है, और साथ ही जैसे मुख्यमंत्री जी और आपने भी कहा सदन में कि जो पर पर्सन पे एवरेज जो आप स्पेंडिंग कर रहे हैं वो 1 लाख से 2 लाख तक बढ़ गया है। दैट मीन्स पर सिटीजन पे आप काफी खर्चा आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पर कैपिटा इनकम बड़ी है सभी की, मोर देन 2 lakhs हुई है अब, और मुझे लगता है ये आगे भी बढ़ती जाएगी। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सरकार भी हर नागरिक पे जब पैसा खर्चती है या योजना से उसको जोड़ती है तो वो सही जगह पे पैसा जाना चाहिए, उसको सचमुच में लाभ मिलना चाहिए। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया गया है, डेटा सेंटर्स बहुत सारे हम लोगों ने इस बार घोषणा की है, हेल्थ सेक्टर पे बहुत ध्यान दिया गया है, एजुकेशन पे दिया गया है, आंगनबाड़ियों पे भी दिया गया है। हर प्रकार से जो हर सेक्टर है राजस्थान का जिसको हम लोग और मजबूत बना सकते हैं, जो एसएचजीज हैं, महिलाओं की जो एनजीओज हैं, उनको भी और भी ज़्यादा अब इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे। बहुत यूथ को भी आपने लोन बढ़ाया है। इनफैक्ट बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि वो नौकरी मांगे नहीं लेकिन नौकरी दे। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टअप्स को भी, और स्टार्टअप्स जो शुरू करना चाहते हैं उनको भी बहुत इजी रेट्स पे लोन्स मिल सके, वो भी हमने दायरा उसका भी बढ़ाया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप बजट ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कैसे इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है, हर नागरिक को ज़्यादा एम्पावर कैसे किया जा सकता है, उस पे फोकस। बस क्योंकि आप पर्यटन मंत्री भी हैं तो पर्यटन का फोकस जैसे हमने देखा जैसलमेर में है या शेखावटी, जहां पर हम लोग थे, शेखावटी की हवेलियों पर है, तो कुछ कुछ एरियाज को फोकस किया है। पर्यटन की दृष्टि से क्या है बजट में? आपने वैसे पूरा फाइन प्रिंट नहीं पढ़ा होगा क्योंकि टेबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर एरिया को पर्यटन से जोड़ा है, क्योंकि टूरिज्म की संभावनाएं पूरे राजस्थान में है। उसका पूरा पोटेंशियल को कैसे रियलाइज़ किया जाए वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रूरल टूरिज्म को भी फोकस किया गया है, इको टूरिज्म को भी किया गया है, मंदिरों में भी, और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा साफ, ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्टेड। शेखावटी हवेलियों में तो हमने जो ओनर्स है वो अगर टूरिज्म यूनिट की तरह उसको चलाना चाहते हैं तो सरकार भी सहायता देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। वो पहली बार ऐसी घोषणा हुई है, मुझे लगता है और किसी स्टेट में ऐसा नहीं है, तो ये शुरुआत है। और इसके अलावा थार सर्किट का अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये पूरा जो एरिया है वो पूरा एरिया कैसे उसको और ज़्यादा टूरिज्म से जोड़ा जाए। एयरपोर्ट्स के बारे में भी हम लोग अब उसकी भी एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान में थोड़े और एयरपोर्ट्स हों, एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो, रोड कनेक्टिविटी, आपने देखा बहुत सारी सड़कों की घोषणाएँ भी हुई हैं, रेलवे से भी बहुत अच्छी तरह से अब राजस्थान जुड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आप। मेरा आखिरी सवाल है कि जो राजस्थान पे कर्जा का भार था, हमने सुना कि उसको कुछ कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, कर्जे का जो है, जैसे ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, कुछ जो सेक्टर्स हैं जैसे पावर सेक्टर है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चाहे कृषि सेक्टर है, पावर सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ तो है ही, उसमें जॉब्स बढ़ाएं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीपीपी लाइन में जाए, उस साइड जाएं, जिससे कि ज़्यादा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। पावर सेक्टर में भी हमने बहुत सारे एमओयूज़ किए हैं, कोशिश ये की है कि जो सरकार पे इतना भार है वो कम हो, और ये ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे अगर हम लोग, और ये घोषणाएं अगर थोती घोषणाएं ना हो, जो फ्रीबीज़ हैं वो सारे धीरे धीरे, मुझे लगता है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब नए हम नहीं करें, जो चल रहे हैं वो तो हमारी कमिटमेंट है सरकार की, वो तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जितना हो सके उतना अब लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, मतलब अपने पैरों पे युवा भी खड़ा हो सके, महिला भी खड़ा हो सके, खड़ी हो सके, किसान भी खड़ा हो सके। उन लोगों को ऐसा क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो। और इस बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अगर आप पढ़ेंगे तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि बहुत आसानी से सिंगल विंडो क्लियरेंस सचमुच में स्थापित हो। नॉट जस्ट कि हम बात करते रहते हैं सिंगल विंडो, लेकिन ज़्यादा आदमी, जो नागरिक है वो भटके नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इधर उधर अलग अलग ऑफिसेज में ना भटकना पड़े, उसको सिर्फ एक जगह जाना पड़े, वहीं पर उसके सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स का हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत दिया कुमारी जी के साथ। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।